इस देश में बड़े अजीबोगरीब तरीके से सवाल को उठाया जाता है और कहा जाता है कि नास्तिक नास्तिक नास्तिक। बोले नास्तिक कभी भगवान को नहीं मानता, तो नास्तिक का मतलब क्या है? जो सत्य को जानता है, सत्य को जानने वाला ही नास्तिक है। जिस चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उस चीज को समझाने वाला ये है नास्तिक। जो सत्य को जानता है, जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो। सत्य का हमेशा अस्तित्व होता है। नास्तिक अर्थात सत्य को जानने वाला, सत्य को मानने वाला, सत्य को धारण करने वाला और सत्य को अपनाने वाला, अर्थात सत्य का अनुयायी, यही है नास्तिक। भगवान जैसी कोई वस्तु नहीं है, इसलिए लोग आपको डुबाना चाहते हैं, और विशेषकर भारत में ब्राह्मण वाले आपको बताता है कि भगवान है। कुत्ता तो पेशाब कर देता है यार मूर्ति के ऊपर, तब वो भगवान कहा जाता है। ये सच्चाई है, क्योंकि ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी वाली चीज़ जिसको हम भगवान कहते हैं वो है ही नहीं। इसलिए नास्तिक उसको कहा जाता है, क्योंकि वो सच को जानता है। कुत्ता भी जानता है इस बात को, तभी तो अपना उसके ऊपर पेशाब करता है, टांग टेढ़ी करता है, मूर्ति के ऊपर पेशाब कर देता है और चल देता है। उसका क्या उखाड़ लिया उस भगवान ने? वो नास्तिक है। इसलिए ब्राह्मण उसको क्या कहता है कि कुत्ते को घी पर हजम नहीं होता। कौन कहता है कुत्ते को घी हजम नहीं होता? किसी ब्राह्मण के बेटे ने पढ़ा है, उसको खिलाया क्या कुत्ते को? क्योंकि ब्राह्मण का हमेशा लेख होता है कि कुत्ते को हजम नहीं होता। हजम इसलिए नहीं होता क्योंकि ब्राह्मण उसको हजम नहीं होता। जब ग्रंथ लिखता है ब्राह्मण, तो हमेशा लिखता है बूढ़ा ब्राह्मण। लेकिन इस देश में महिलाओं को नंगी करके रखा गया, उनको थूकने के लिए अलग से, ताकि उनका थूक नीचे नहीं जा सके। उनके पिछवाड़े में झाड़ू बांध के रख दिया, ब्राह्मण ने बंधवाया। उसके लिए कभी भी गरीब दलित किसी भी कहानी में नहीं आने दिया। लेकिन अपने ग्रंथों में लिखा है कि एक बूढ़ा ब्राह्मण था, ताकि लोग ब्राह्मण से हमेशा सिंपैथी रखे, एक दया का भाव रखे और ब्राह्मण को ऊंचा बताया जा सके। आज हम देखते हैं भारत की राजनीति में 1950 के बाद में कभी भी इनके लिए, इस देश के दलित या इस देश के अनुसूचित जाति वर्ग या आदिवासी के लिए या ओबीसी के लिए कोई भी ठोस योजनाएं नहीं बनाई। क्योंकि इस देश की सत्ता में ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर लोग ही है, ऊंची जाति के, ऊंची वर्ण के लोग। इस देश के सुप्रीम कोर्ट में तो साला पूरे के पूरे वही है, अपने बेटी के साथ सोने वाले लोग। मैं बात यहाँ सरस्वती और ब्रह्मा की कर रहा हूँ। जब ब्राह्मण अपनी बेटी के साथ सो सकता है, उसको सरस्वती बना सकता है, ज्ञान की देवी, तो इस देश का तो सुप्रीम कोर्ट का ब्राह्मण जज अपनी बेटी के साथ सोने वाली कौम, उनके हाथों में इस देश का कोर्ट कचहरी है, तो उनको इस देश के लोगों से क्या मतलब होगा? इस देश के गरीब जनता से, इस देश के मजदूर से क्या वो सच में सुप्रीम कोर्ट को समझता है? 0.5% भी अगर समझता तो भारत का चाहे कोई भी प्रधानमंत्री होता, उसको सबसे पहले याद दिलाता हर 10 दिन में कि इस देश के गरीबों के लिए कितना % क्या किया गया, किस प्रकार से इनकी आर्थिक स्थिति को उठाया गया, किस प्रकार से इनकी सामाजिक स्थिति को उठाया गया, कितने स्कूल कॉलेज खुले इनके लिए। अपनी बेटी को सोने वाला इंसान क्या सोचेगा? सोने वाली कौम क्या सोचेगी? उसे तो आईएएस चाहिए। इसीलिए वो आस्तिक, उसको पता है अपनी बेटी के साथ सो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही अगर ग्रंथों में लिखता है तो बोलता है स्वर्ग है और नरक है। क्यों लिखता है? ताकि बाकी अगर सब लोग पढ़े तो उसको ये समझे ब्राह्मण को कि वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, उससे घटिया कोई नहीं जो बेटी के साथ सो सकता है। इसलिए हमेशा ही
इस देश में चाहे जितने भी साधु संत हो और बड़े बड़े विद्वान कहे जाने वाले लोग हो, वो इस बात का ही प्रचार करते हैं कि भगवान है। इसके लिए नहीं कि भगवान है, उनको भी पता है कि भगवान नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने पेट को पालने के लिए और लोगों को गुलाम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं कि नास्तिक होता है वो कभी भगवान को नहीं मानता। और सच तो ये है कि नास्तिक का मतलब है जिसका कोई अस्तित्व या अस्तित्व नहीं हो, जो चीज़ कोई इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में अस्तित्व में नहीं हो, उसके अस्तित्व को स्वीकारना ही तो भगवान है। और जो उसके अस्तित्व को नहीं स्वीकारता, सच्चाई जानता है, तो सच्चाई को मानता है, उस सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसको नास्तिक कहा जाता है। क्योंकि नास्तिक जानता है कि जिन चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं होता है वही तो सच होती है, और उसी सच को जानने वाले को नास्तिक कहा जाता है।